नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर यशस्वी चौधरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सिम्स हॉस्पिटल में मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ देना चाहती हूँ कि कल वर्ल्ड कैंसर डे है। 4 फरवरी को हर साल हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। तो कल सिम्स हॉस्पिटल आप सभी के लिए एक फ्री कैंप आयोजित कर रहा है, जिसमें आप आके अपने टेस्ट करवा सकते हैं, ओपीडी कंसल्टेशन ले सकते हैं, जो फ्री ऑफ चार्ज है। ओपीडी कंसल्टेशन और सभी टेस्ट में हमने 30% डिस्काउंट दिया है। तो बहुत ही छोटे से इसमें हम आज समझाएंगे आपको कैंसर के क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है और इन सिम्टम्स की हम कैसे जांच करवा सकते हैं। पहली तो एक चीज है कि सिम्स हॉस्पिटल में कल हम एक निःशुल्क कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे पे, जो कि कल दोपहर में रहेगी 3 से 6 के बीच में। कैंप में ओपीडी कंसल्टेशन जो रहेगा मेरा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कोई सी भी पेशेंट को या किसी भी आपके जानकार है जिनको जरूरत है कैंसर की कोई भी टेस्ट के बारे में जानकारी लेनी है, ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेनी है, या मैं जैसे कि बताऊंगी कोई आपके सिम्टम्स आपको लग रहे हैं, इनमें से कोई सिम्टम्स है जिन्हें आप जांच करवाना चाहते हैं या जिनके संबंध में आप मेरे से बातचीत करना चाहते हैं, ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो आप दिखा सकते हैं। तो हम बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स होंगे उनके बारे में अभी बात करेंगे। सबसे पहला होगा मुंह के कैंसर के लिए हम क्या देखना प्रेफर करेंगे कि मुंह में कोई छाला है, जो छाला भर नहीं रहा है पिछले 3 हफ्तों से या 4 हफ्तों से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं पर भर नहीं रहा है। दांत कोई ढीला पड़ के गिर गया है पर उसका गाव नहीं भर रहा है। मुंह में कोई सफेद या लाल धब्बे है या मुंह खुलना कम हो गया है, ये सब में प्री कैंसर या कैंसर होने की संभावना रहती है। अगर आप यहाँ आके हमें दिखा सकते हैं तो आपके मुंह की जांच करके मैं एक रफ आइडिया आपको दे सकती हूँ कि ये सिम्टम्स उससे रिलेटेड है, और अगर रिलेटेड है तो हम उन्हें कैसे ट्रीट कर सकते हैं। यही हम बात अभी गले के कैंसर के बारे में करेंगे। तो गले के कैंसर जिसे हम लैरिंजियल कैंसर कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें खाना खाने में कभी कभी दिक्कत आती है, कभी आवाज में बदलाव आता है, खांसी में कभी खून निकल आता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स है आपको जो काफी लंबे समय से चल रहे हैं या जिनमें बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा है सारे ट्रीटमेंट लेने के बावजूद, तो आपको एक बार चेकअप इसके लिए कराना चाहिए। इसमें हम दूरबीन डाल के देखते हैं कि कोई गले में कोई सूजन या गांठ तो नहीं है अंदर की तरफ, या तो हम सीटी स्कैन करके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्त्रियों में बहुत बहुत जरूरी बात यह है कि स्तन कैंसर के बारे में हम जानकारी रखें कि क्या होता है और कब हमें आके डॉक्टर को दिखाना है। स्तन में होने वाली कोई भी गांठ अगर बढ़ती जा रही है और नहीं दुख रही है, ये दोनों चीजें कैंसर की तरफ हो सकती है। सारी गांठें कैंसर की नहीं होती, इसीलिए लोग डर जाते हैं। पर अगर आपकी कोई भी ऐसे स्तन में आपको गांठ लग रही है जो साइज में बढ़ रही है पर अभी तक दर्द नहीं दे रही है, तो प्लीज आके उसको एक बार चेक करा लीजिए। हम चेक करके आपका एक टेस्ट हो सकता है करेंगे जिसे हम सोनोग्राफी कहते हैं। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, 15 मिनट में हो जाता है। इससे हम उस गांठ की और जानकारी ले सकते हैं और उसमें कैंसर होने की संभावना बता सकते हैं। तो स्तन के कैंसर में गांठ तो देखनी हमें, उसी के साथ अगर निप्पल में कोई बदलाव आया है, निप्पल अंदर की तरफ खिंच गया है, या फिर चमड़ी में कोई बदलाव आया है, या बगल में जिसे हम एक्जिला कहते हैं उसमें अगर कोई सूजन लग रही है, तो ये सारे लक्षण कैंसर के हो सकते हैं। पेट का कैंसर स्त्री और पुरुष दोनों में ही काफी सारे सिम्टम्स होते हैं, पर ये सबसे ज्यादा इग्नोर होते हैं, लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि शायद खान पीन में कोई दिक्कत है या पचन क्रिया में कुछ दिक्कत है करके लोग काफी महीनों तक उसे टालते हैं। तो पेट से रिलेटेड हम क्या देखना प्रेफर करेंगे कि अगर बहुत ज्यादा पेट दर्द रह रहा है जो कि ट्रीटमेंट या दवाइयों से ठीक नहीं रह रहा है, पेट फूल गया या बार बार पानी भर रहा है, तीसरी चीज अगर वजन कम हो रहा है या भूख लगना कम हो गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं कैंसर की तरफ के। अगर लैट्रिन में कुछ ज्यादा लंबे टाइम से खून जा रहा है, या फिर ब्लैक होती है लैट्रिन जो काली रंग की होती है कई बार, जो आंतों में जब खून निकलता है उसकी वजह से, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। इसमें हम दूरबीन या फिर लैट्रिन की जांच में भी कैंसर के कुछ सेल्स जा रहे हैं क्या वो पता कर सकते हैं। पेशाब में कभी कभी खून जाता है लंबे टाइम तक, तो उसमें भी कैंसर होने की रिस्क रहती है। प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर है जो कि जनरली पुरुषों में 60 या 65 साल के बाद में पाया जाता है। पेशाब की थैली के नीचे एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट नाम की। तो ये सारे बहुत ही शॉर्ट में हमने आपको सिम्टम्स बताए हैं, और इन सिम्टम्स के लिए अगर किसी को भी है तो वो आके यहाँ जांच करवा सकते हैं। कल क्योंकि कैंप है तो कैंप में हमने 30% डिस्काउंट रखा है, पैथोलॉजी के टेस्ट में, रेडियोलॉजी के टेस्ट में, और कंसल्टेशन तो वैसे भी फ्री है। तो कृपया आगे आके अपनी जांच करवाइए, क्योंकि आप अगर जांच करवा लेंगे और बाई चांस अगर उसमें कोई बीमारी निकलती भी है तो
फर्स्ट स्टेज में अगर हम उसको पकड़ लेंगे तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। और कैंसर का ट्रीटमेंट इतना डिफिकल्ट है, इतना दर्दनीय नहीं है अब जैसे पहले माना जाता था 15 से 20 साल पहले। तो कैंप का फायदा उठाइए, ये कैंप आप लोग के लिए ही रखी गई है सिम्स हॉस्पिटल में। कल रखेंगे हम 3 से 6 के बीच में, तो कृपया आके अपना चेकअप करवा लीजिए। हम कुछ ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं जिससे हम कैंसर के ब्लड टेस्ट भी होते हैं, प्रोस्टेट के, पेट के कैंसर के, वो सारे ब्लड टेस्ट भी यहाँ उपलब्ध है। थैंक यू सो मच।